मतलब आप अटक रहे हो तो उसको थोड़ा आप स्किप कर दो उस टाइम के लिए। मेरे 75 प्लस। हम तो अड्डा के स्टूडेंट हैं, इसके टेस्ट देते हैं भैया। 95 किए मैंने। दोस्तों अभी आज हम लोग आ गए हैं एग्ज़ाम सेंटर पर और आज सीधे हम बात करेंगे बच्चों से और कैसी रही डिफ़िकल्टी लेवल, कैसा रहा है पैटर्न, वो सारे सीधे बात करेंगे सीधे ग्राउंड जीरो से, यानी कि सीधे कैंडिडेट से। तो आइए चलते हैं बच्चों के पास। आपका नाम क्या है सर? अखिलेश। अखिलेश, कैसा रहा अखिलेश पेपर आपका? सर पेपर बहुत इजी था, मतलब मोस्टली मतलब 75 अटेम्प्ट कर सकता है इजीली बंदा, आराम से। आराम से। आपका मैथ्स कैसा रहा? मैथ्स ओवरऑल ठीक था, 25 प्लस कर रहे मैंने उसमें। और रीजनिंग? रीजनिंग में भी 25 प्लस कर। पजल कितने आए थे अखिलेश? पजल 3 आई थी। 3। यस। और इंग्लिश कैसा रहा? इंग्लिश तो बहुत बढ़िया था, मतलब अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है, जिसकी मतलब पढ़े हो, जिसने अपना बेसिक क्लियर है तो पूरा अटेम्प्ट कर सकता है। अच्छा, यानी कि इस बार टोटल अटेम्प्ट कितना रहा आपका? मेरे 75 प्लस। 75 प्लस। Yes. कहाँ से उधर? सर एक्चुअली मैं तो यही दिल्ली लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। लक्ष्मी नगर। अच्छा, कैसा रहा पेपर आपका? सर ठीक ठाक था। ओवरऑल अटेम्प्ट कितने हुए? 89। 89। हाँ जी सर। यार अच्छा, इसके पहले आपने आरआरबी भी दिया था? हाँ आरआरबी दिया कैसा था। रहा पेपर उसका? उसमें Result तो क्या रहा? रिजल्ट पीओर क्वालिफाई हो चुका है। अच्छा, प्रीलिम्स क्वालीफाई है। हाँ जी हाँ जी और सर। मेंस? मेंस अभी तो होने वाला है। प्रिपरेशन कैसा हुआ? चल रहा है सर ठीक ठाक। सही चल रहा है। हाँ, हाँ। ओके, अच्छा। और नॉर्मली आपका टोटल मैथ्स में कितना अटेम्प्ट रहा? मैथ्स में 30 था। 30। हाँ जी। और रीजनिंग में? रीजनिंग में IS 33। और इंग्लिश? बस वो हाँ इंग्लिश कम रहा। आरसी कैसा था? किसके ऊपर बेस्ड था आरसी? सॉरी आरसी? आरसी एक स्टोरी थी फ्लड से रिलेटेड। वो हाँ वो एक कोई था पर्सन जो कहीं गया हुआ था किसी प्लेस पे और वहाँ पे उसने हेल्प की, लाइक वहाँ के लोकल पीपल्स को हेल्प किया उसने, ऐसे कुछ था आरसी। अच्छा, ओवरऑल आपको क्या लग रहा है, मतलब इस बार बाकी के लोगों के लिए जो नेक्स्ट शिफ्ट के लोग हैं उनको मतलब कि क्या आपको कुछ टिप्स? टिप्स ये है कि इनइक्वालिटीज़ एक भी नहीं आई थी, तो नहीं एक भी नहीं थी इनइक्वालिटीज़ तो, और DI एक थी बस, तो DI और में DI इजी थी। हाँ बिल्कुल। सीरीज थोड़ी टफ थी, सीरीज थोड़ी मॉडरेट थी और सब इजी था बिल्कुल। सीरीज रॉन्ग सीरीज है। आराम से कितने अटेम्प्ट कर लेगा? मैथ में कुछ कहाँ अटके गए। अच्छा, अरे हम तो अड्डा के स्टूडेंट हैं, इसके टेस्ट देते हैं भैया। ओके, ठीक है। 95 किए मैंने। ओके उदय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके, इंग्लिश में भी कुछ नहीं है, रीजनिंग भी बिल्कुल इजी था। इजी था। ओवरऑल अटेम्प्ट कितना था आपका? 95। 95। हाँ, और एक्यूरेसी के साथ? एक्यूरेसी पूरी। अच्छा, इंग्लिश की? 30। कुछ ही इंग्लिश में accuracy? कुछ ही नहीं था इंग्लिश में यार, कुछ भी नहीं अच्छा, था। और टोटल आरसी कैसा था इंग्लिश का? बोले स्टोरी बेस्ड आरसी था। स्टोरी बेस्ड? हाँ बिल्कुल स्टोरी, कॉम्प्लिकेशन नहीं थे? कुछ भी इन्फ्लुएंस वाले कुछ भी नहीं थे क्वेश्चन। कैसा रहा आपका एग्जाम था? कैसा रहा पेपर बेटा? बहुत अच्छा गया। और ओवरऑल अटेम्प्ट कितने थे आप? 89। 89। हाँ। यानी कि इस बार चांस है, यानी प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ आराम से। हाँ दिया था। और मैथ्स में कितना अटेम्प्ट आया? यहाँ पे मैथ्स का कम रहा है, मैथ्स का कम रहा है, बाकी उसमें फुल है। इंग्लिश और रीजनिंग फुल है। सारे 35 इंग्लिश में 30, उसमें 24, बस ये गया। इस बार पेपर तैयारी क्लियर है, क्लियर अच्छा, है। अगर नॉर्मली अगर हम बात करें, अगर आप नेक्स्ट शिफ्ट के बच्चे होंगे उनके लिए क्या टिप्स होगा, मतलब किसको ज्यादा फोकस में पहले किसको करें? जैसे हम लोग फर्स्ट जाते हैं ना, पजल कितने आए थे पहले ये बताओ? पजल ज्यादा नहीं तो 3 से 4 पजल थी। अच्छा, 3 से 4 पजल। हाँ, एक तो सर्कुलर वाली थी और एक वो थी ये डेट एंड मंथ वाली पजल होती है वो थी, और कौन सी पजल थी मैं तो कंफ्यूज हूँ। मतलब 3 थे ना पजल? श्योर। 3 से ज्यादा। DI तो एक ही आई थी, सिंगल DI थी। सिंगल DI थी। हाँ। और मतलब किससे था? बाइक टेबल बेस थी। उस पे क्या नाम है, बाइक्स का डेटा था 2021 का, 2022 का। तो 4 या 5 थे, 4 थे ABCD उनके अकॉर्डिंग आया हुआ था, बस यही था। और क्या नाम है, ये पेयर बेस आया हुआ था। और रीजनिंग में था सिलॉग आई भी थी, 3 से 4 आया था। 4 आया था। चलो, हाँ। इस बार आरआरबी में आपने दिया था? हाँ, दिया। आरआरबी में सिलॉग 1 ही 2 आए थे। हाँ, एक ही 2 आए थे। मेरे तो 3 आए थे, मैंने 3 देखे थे। ओके, यानी कि खुश हो, पेपर अच्छा रहा? हाँ बहुत अच्छा रहा। मैं तो सबसे ज्यादा आपको देख के शौक। सरप्राइज की वहां से सडन कैसे आ गए? हाँ वही तो, मैं तो आपकी क्लासेस देखती हूँ सर की। अच्छा, द मोड ऑफ बाइक्स इन 2021 एंड 2022 फोर्ड वो थे कंपनीज, और उसी में अलग अलग था सर, मतलब एक क्वेश्चन अलग से लिया गया था कि ई के पास इतना होगा ज्यादा, उस तरीके से सवाल था एक। और बाकी तो सिंपल जैसा रेशियो निकालना था, डिफरेंस निकालना था, 3 का एवरेज दे रखा था, 2 का सम निकाल के फिर डिफरेंस निकाल के उसका पता कर दे रहा था कि उसका कितना रिमेनिंग बचेगा। सिंपल था सर। और अर्थमेटिक भी सर
बन जा रहे थे कोई मैंने तो चार अर्थमेटिक किए सर मैंने। यानी कि जो अच्छे से प्रिपेयर होगा यानी कि वो अच्छे से मतलब फोड़ा फाड़ी मचा देगा। हाँ सर आराम से 90 आराम। इंग्लिश कैसा रहा डियर? इंग्लिश भी सर बहुत ईजी था सर। इंग्लिश अच्छा था। इंग्लिश बहुत ईजी इंग्लिश है। में आरसी से जैसे कि बताया लोगों ने फ्लड के ऊपर आरसी आया था। हाँ फ्लड के ऊपर आया था सर। हाँ सर मतलब स्टोरी बेस्ड था और आसानी से थोड़ी बेहतर। हाँ सर और पढ़ते ही ऑप्शन टिक हो रहे थे ऐसे था मतलब। और एंटोसाइनो भी थी उसमें से। हाँ सर 2 सिनोनिम्स थे और एक टिप्स का था और सर एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा टिप्स का था, एक और सिनोनिम्स ही आए थे सर। पाराजंबल भी था। हाँ पैराजम्बल पहला 5 सवाल था सर। 5 सवाल आए थे। हाँ सर अच्छा इस बार सिलॉग से कितने आए थे डियर? 3 सवाल थे। 3 आए थे। 3 क्योंकि आरआरबी में आपने देखा होगा कि आरआरबी हाँ, में 5 सवाल आए थे। 5 आए नहीं, आरआरबी क्लर्क की बात करें तो अच्छा। 1 या 2 आए। हाँ कम आया था हाँ कम आए थे कम आया। उसमें। तो इसमें और अच्छा और रीजनिंग में और कुछ नया देखने को मिला इस बार? नहीं सर वो चाइनीज कोडिंग था और पजल से 4 और सर ऐसा कुछ नहीं है तो सर था नहीं, सब सिंपल ही था क्वेश्चन से जैसा। नेक्स्ट शिफ्ट के बच्चों कैंडिडेट हैं जो अभी गए हैं जस्ट हाँ, हम लोग के सामने, तो इनके लिए कुछ मतलब इसके आगे वाले जो शिफ्ट हैं हाँ, जैसे थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के हैं उनके लिए कुछ टिप्स? सर कुछ क्वेश्चन जहाँ पे सर आपको लग रहा हो कि मतलब आप अटक रहे हो तो उसको थोड़ा आप स्किप कर दो उस टाइम के लिए, क्योंकि सर वो टाइम स्पेंड हो जाता है तो फिर लास्ट में प्रॉब्लम होती है मैनेजमेंट करने टाइम। Exactly, हाँ। तो आप ये बस यही था और कुछ नहीं कि हाँ सबसे पहले किस सेक्शन को अटेम्प्ट करना चाहिए ऐसा कुछ? सर पहले रीजनिंग ओपन हो रहा है सेक्शन सर। रीजनिंग रीजनिंग है सबसे सर। पहले रीजनिंग ओपन ही हो हाँ सर फिर क्वांट्स एंड देन इंग्लिश अच्छा ये सर थोड़ा है। तो हाँ तो फिर बेस्ट हाँ है। सर, तो बेस्ट रीजनिंग है। में अगर आ रहा है तो सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना होगा? सर मैंने तो सर स्टार्टिंग से एंड तक किया है सर। अच्छा शुरू से हाँ सर पहला पजल था फिर दूसरा पजल आया और वैसे तरीके से पजल लगातार मिला था, 3 पजल लगातार आ गए थे सर। अच्छा बैक टू हाँ सर पजल अटेम्प्ट करते हाँ करते चले गए सर स्पीड। भी था पजल? हाँ सर आउटर फेस करने 8% नहीं सर ओनली इनसाइड फेसिंग था सर। और अच्छा और पजल में और क्या क्या रहे? सर सर्कुलर सिटी अरेंजमेंट था और एक सर डे बेस था, मंडे टू संडे दे रखा था और उसमें अलग अलग पर्सन थे जो अलग अलग दिन पे कहीं विजिट कर रहे थे सर इस तरीके से था। और सर हाँ और एक मंथ बेस था मतलब 4 मंथ से और 2 डेज था 5th और 20th। यानी कि पेपर सही था सर और सर क्लूज कनेक्ट हो रहे थे सर बहुत ज्यादा, उसमें ये नहीं था कि ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं बहुत पॉसिबिलिटीज नहीं थी सर, मतलब 2-3 में बन जा रहे थे सर पॉसिबिलिटीज में और वो भी कट जा रहा था तुरंत पॉसिबिलिटीज। अच्छा तो बेस्ट ऑफ लक प्रद्युमन Thank you, और ठीक है और फिर आपको मेंस में मिलेंगे मेंस में sir. एज यूजुअल। आपका आरआरबी पीओ दिया था आपने? यस सर प्रीलिम्स क्लियर हो क्वालीफाई हो गया। गया? यस सर यानी कि मेंस की तैयारी चल रही है अभी? यस सर आप चल रही है अभी पीओ भी भरा होगा आपने? हाँ सर आईबीपीएस पीओ पर तो अभी मेंस सितंबर में में। फोकस तो मेंस हाँ, मेंस पे कर रहा है। एडमिट कार्ड नहीं है नहीं तब आता तक। सर। हाँ सर ठीक है चलो बेस्ट Thank फिर you, से एक बार गए। दोस्तों जैसा कि आपने देखा आईबीपीएस के महाकुंभ में एक और दिन और आज आपका था आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स पहला दिन और कहते हैं ना कि पहले दिन में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा, बहुत सारे कैंडिडेट्स हम लोगों ने बात किया और सबका अलग अलग ओपिनियन, बहुत सारे बच्चों का अगर हम बात करें तो कि कैसा रहा रिस्पांस, ये सारी चीज़ें हम आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक छोटे से कंक्लूजन के थ्रू। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो इसमें इंग्लिश था, इंग्लिश ईजी आया था, बच्चों ने बोला कि जो आरसी था वो स्टोरी बेस्ड था और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग ईजी टू मॉडरेट थे जैसा कैंडिडेट ने बोला, बट हाँ ईजी था, ईजी भी बोला रहे थे और क्वांटिटी एबिलिटी की बात करें तो ईजी। तो गाइज ये रहे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन और गुड अटेम्प्ट की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल अगर हम बात करें आउट ऑफ 30 to 22 to 24 गुड अटेम्प्ट बोले जा रहे हैं। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें 35 क्वेश्चन में से 28 to 29 गुड अटेम्प्ट बोले जा रहे हैं और क्वांट की बात करें 35 क्वेश्चन में 23-26 गुड अटेम्प्ट बोले जा रहे हैं। तो ओवरऑल अटेम्प्ट अगर हम बात करें अगर 80 प्लस यहाँ पे बोला जा रहा है 85 प्लस है तो वो गुड अटेम्प्ट है। ठीक है तो गाइज ये रहे आपका और ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए अड्डा 24/7 के साथ। थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट